हेलो दोस्तों, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो है ई श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड, जो लेबर कार्ड होता है पूरे भारत का, ये उसी का नियोजन प्रमाण पत्र का एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक कागजात है। दरअसल ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी कोई लेबर कार्ड बनाया जाता है या ई श्रमिक कार्ड बनाया जाता है, इसे हिंदी में ई श्रमिक कार्ड कहेंगे और इंग्लिश में लेबर कार्ड कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये नियोजन प्रमाण पत्र है। नियोजन प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जो ये श्रमिक है, ये जो लेबर है, ये किसके यहाँ कितने दिनों तक किस पद पे काम किया हुआ है, ठीक है। यही उसे दर्शाता है कि ये जो लेबर है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि ये किस पद पे काम करता था या करता है, और कितने दिनों तक काम किया है या कितनों दिनों तक काम कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्म जो रहता है, ये जो फॉर्म रहता है, इसे लेबर का नियोजक, यानी कि नियोजक का मतलब होता है जो काम देता है। काम देने वाले को नियोजक कहते हैं, काम लेने वाले को श्रमिक कहते हैं, इंग्लिश में लेबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नियोजक है, ये नियोजक ही इस फॉर्म को फिलअप करता है कि ये जो सामने वाला जो इंसान है, इसको ये प्रमाणित करता है कि ये क्या करता था, क्या कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से भरा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले प्रमाणित किया जाता है हमारे, यानी कि किसे प्रमाणित किया जा रहा है, तो समझ लीजिए जो इंसान है, जो लेबर है, ये उसे प्रमाणित कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर उसका नाम रहेगा। नाम यहाँ लिख दीजिए मनोज। जो भी उनका नाम है, यहाँ पे उनका नाम मनोज कुमार, ठीक है। यहाँ नाम लिखते जाइए। तो ये मनोज कुमार का नाम हो गया। यहाँ इतनों दिनों से काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी होगा तो आप उसे टिक कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए, कर चुके हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये कर चुके हैं, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। आप अगर इसमें से कोई एक टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए जो भी जितने दिन से काम कर रहे हैं। समझ लीजिए 200 दिन या 205 दिन, 210 दिन। मैं यहाँ डाल देता हूँ 210 दिन, ठीक है। दोस्तों, 210 दिन इसलिए मैं डाल रहा हूँ, और क्यों डालना चाहिए मैं बता रहा हूँ। कभी भी ई श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड किसी का आप बनाएं तो 200 से कम दिन न डालें। अगर 200 से कम दिन आप डालते हैं तो हो सकता है कि वो अपात्र में आ जाए, पात्र में ना आए, यानी कि वो लेबर कार्ड जो बनना चाहिए, तो अगर 200 से कम दिन रहेंगे तो हो सकता है वो छटैया में निकल जाए, उनका न बने। तो 200 से ज़्यादा ही डालें, 200, 2 4 5 6 7 8 10 जो भी चाहिए वो डाल दे, ठीक है। मैं इनको श्रमिक के रूप में जानता हूँ, मतलब मनोज को मैं श्रमिक के रूप में जानता हूँ। नियोजक कह रहा है, नियोजक कह रहा है, नियोजक कह रहा है मैं इनको श्रमिक के रूप में जानता हूँ। हमारे यहाँ ये काम कर चुके हैं, या देखिए कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर काम कर रहे हैं डालेंगे तो ये भी उसमें ही सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये किस चीज़ का काम करते थे, उस काम को डालिए। जैसे कि रंगाई पुताई या फिर कुछ ढोने वाला काम है, ईंट भट्ठा पे जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए हमने डाल दिया रंगाई। रंगाई का काम करते थे, ठीक है, या कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ आएगा नियोजक का नाम, यानी कि जो उनका मालिक है, यहाँ पर वो अपना नाम लिखेंगे। अगर ऐसा आपको लगता है कि मालिक इतना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, आप ही खुद इसे भर लीजिए। जैसे कि ये नियोजक प्रमाण पत्र का जो प्रमाणित किया जाता है, इसे आप भर सकते हैं, ठीक है। इसे आप भर लीजिए।
भरने के बाद यहाँ पर उनका नाम भी लिख दीजिए, यहाँ पे उनका पता भी लिख दीजिए, यहाँ पे अगर आप उनका मोबाइल नंबर जानते हैं तो मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए, और यहाँ पर सिर्फ उनका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर सही यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनकी सही नहीं करिए। ये मतलब इतना अगर आप भर के ले करके जाएंगे अपने मालिक के पास, अपने ठेकेदार के पास, तो वो भी सोचेगा ना कि चलो बस साइन ही तो करना है, वो झट से आपका काम कर देगा। अगर वो इतना फॉर्म देखेगा, उसे समझ में नहीं आएगा इसे भरते कैसे हैं, तो क्या करेगा, आपको टालता रहेगा। तो आपका जो ई श्रमिक कार्ड है या लेबर कार्ड है ये बनने से रह गया। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसे आप भर लीजिए और सिर्फ सिग्नेचर और मोहर के लिए जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर वो कर देंगे, यहाँ पे अपना मोहर डाल देंगे। तो यहाँ पे मोहर लिख देंगे, मोहर मार देना। ठीक है, यहाँ पे मोहर लग जाएगा, यहाँ पे साइन रहेगा, हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे नियोजक का नाम आएगा, जो भी नियोजक का नाम है। मान लीजिए नियोजक का नाम है राहुल। ठीक है, राहुल, उनका पता जो भी है, मान लीजिए जो भी उनका पता है, यहाँ पे उनका पता रहेगा। ठीक है, 12 बाजार। ठीक है, जो भी है यहाँ पे उनका पिन नंबर जो भी XYZ डाल दीजिए, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये मोबाइल नंबर मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, गलत होगा या जो भी है। यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नियोजक यानी कि जो हमें काम देता है, ये फॉर्म वही फिलअप करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इस फॉर्म को इंटरनेट से, मैं लिंक में मैं आपको इस वीडियो में आपको लिंक में दे दूंगा कि ये फॉर्म आप किस प्रकार से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लिंक में मैं इस नियोजक फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए PDF फाइल और लिंक दे दूंगा, आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात बता देता हूं दोस्तों, अगर आपके पास नियोजक प्रमाण पत्र का कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसे भर सकते हैं। कैसे? आप क्या करिए, एक सादा पेपर ले लीजिए। ठीक है, जो फोटोकॉपी में पेपर यूज किया जाता है वो पेपर को लीजिए और ठीक है इसे ही लिखिए नियोजक प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ ये जगह छोड़िए, इतनों दिनों से काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, मैं इनको श्रमिक के रूप में जानता हूँ, हमारे यहाँ ये रंगाई काम कर चुके हैं। ठीक है, नियोजक का नाम, नियोजक का पता, नियोजक का मोबाइल नंबर, नियोजक का हस्ताक्षर, मोहर, जगह बना दीजिए। ठीक है, तो एक सादे पेपर पे भी अगर आप इस प्रकार से करेंगे और अगर आप इसे भर के दे देंगे तो वो भी जो सरकार की वेबसाइट है वहाँ पर इसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फॉर्म डाउनलोड करके ही आप करेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आप फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके अगर आप ऐसे भरते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको मिल नहीं रहा है कहीं से तो आप इस प्रकार से भी आप लिख करके आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये भरने वाला ऑप्शन है यहाँ पर डैश 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 जरूर रहना चाहिए। क्यों? ताकि पढ़ने वाले को और देखने वाले को, समझने वाले को समझ में बहुत आसानी से आ जाए कि ये नाम है, ये इनका इतने दिनों का काम है, ये उनका डेस्टिनेशन यानी कि उनका पद है, किस पद पे वो काम करते थे, ये नियोजक का नाम है, ये पता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। नहीं तो पता चला सब आप लिखते जा रहे तो उसमें समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अंत में जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं तो इसे चाहता तो पहले भी बोल सकता था, लेकिन मैं सोचा जब काम की बात हो रही हो तो बीच में रुकावट अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है यानी कि फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ शेयर करें अपने उन दोस्तों को, परिवारों को जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा 101% और आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।